पढ़ते वक्त क्या आपको भी काल विभाजन, लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं याद रखने में सरदर्द होता है? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट में हिंदी साहित्य के इतिहास को फुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से इतने आसान तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारे लेखक हैं जो हैं वो कौन है भाई? वो हैं धर्मवीर भारती। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और उसके बाद में मैंने जो है इनकी एक ट्रिक बनाई हुई है। इनकी जो रचनाएं हैं सारी, इनकी मैंने ये ट्रिक लगाई हुई है, फिर हम इसको समझाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी, एकदम आपकी समझ में आ जाएगी। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के किसके? आधुनिक हिंदी साहित्य। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं वो कौन से काल के हैं? आधुनिक काल के हैं, भक्ति काल के हैं? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना इसमें आप। तो कब के हैं भाई ये? हिंदी आधुनिक साहित्य के हैं ये। प्रमुख क्या है? ये लेखक हैं, कवि हैं और पत्रकार थे। अब जब लेखक, कवि और पत्रकार का नाम आपने सुन ही लिया तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो भाई लेखक जो होता है, लेखक कौन होता है भाई? लेखक जो है मुख्य रूप से गद्य मतलब होता है कहानी, उपन्यास, आलेख या पुस्तकें लिखते हैं। कौन लिखते हैं भाई ये? इनका काम किसका? लेखक का होता है। चलिए अब हम कवि के बारे में भी जान लेते हैं। तो कवि कौन होते हैं भाई? कवि जो है मुख्य रूप से पद विद्या लिखते हैं भाई। लेखक गद्य लिखते हैं और कवि कौन सी विद्या लिखते हैं? पद। पद में कौन कौन सी आती हैं, विद्याएं आती हैं? इसमें कविता आती है, गीत आते हैं, दोहे आते हैं। ये इनके क्या करते हैं? इनकी रचना करते हैं। कौन करते हैं मेरे दोस्त? कवि करते हैं। अगला हम देखते हैं पत्रकार। पत्रकार का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर रहते हैं आजकल, बहुत अनेक अनेक नामों से इनको बुलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। मुख्य रूप से क्या करते हैं भाई? ये सच्ची घटनाओं, मैं सही कह रहा हूं क्या भाई? कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? पत्रकार का काम सच्ची घटनाओं, समाचारों और तथ्यों पर लिखते हैं भाई। इनके बारे में इनको जानकारी देना होता है कि इनके बारे में कैसी घटनाओं के, देखो ये चीज पकड़ो आप इसकी, सच्ची घटनाओं के बारे में। कैसी? सच्ची घटनाओं के। ये कौन बताते हैं? हमारे पत्रकार बताते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। इनका देखो उपन्यास है, ये उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। सही है। उपन्यास, उपन्यास कब है, कब का है? 1949 का। क्या है भाई? गुनाहों का देवता। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, क्या है? तो इस चीज को आप ध्यान देना। उपन्यास क्या है हमारा? एक ये गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, ये क्या है? उपन्यास है। फिर अगला है नाटक। ये अंधा युग जो है ये क्या है? इनका नाटक है। कविता संग्रह क्या है भाई? ठंडा लोहा। ठंडा लोहा क्या है? इनका कविता संग्रह है। अब इन्हें जो है समग्र हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में योगदान के लिए इनको क्या दिया गया था भाई? पद्मश्री दिया गया था। कब? 1972 में भारत सरकार द्वारा। किस लिए? हिंदी साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। अगला है हमारा व्याल टर्मरिक बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड 1984। ये किस में दिया गया था भाई? पत्रकारिता के लिए दिया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आप जरूर याद रखना। एक है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कार, ये 1988 में ये भी किसको मिला था? इनको दिया गया था। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त वो होता है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार होता है, या फिर जो होता है ना हिंदी साहित्य में जो दिया जाता है, हमारे हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का पुरस्कार जो मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो एक नाटककार, प्लेराइट के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया था। ठीक। अगला है भारत भारती सम्मान और राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। कौन सा? भारत भारती सम्मान एवं राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। ये किसने दिया था? भी उत्तर प्रदेश और अन्य हिंदी संस्थानों द्वारा डॉक्टर धर्मवीर भारती को दिया गया था। अब ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, ये भी इनको दिया गया था। कब? 1994 में दिया गया था। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं जो मैंने अभी आपको बताई थी वो है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, नाटक अंधा युग है, और काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में कौन कौन से आते हैं? ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष,
कनुप्रिया, सपना अभी भी, निबंध व अन्य में क्या है, ठेले पर हिमालय। भाई ठेले पर हिमालय, ओह वाह। पश्यंती और बंद गली का आखिरी मकान। तो चलिए, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो ट्रिक आपकी आ गई। ये देखो सारी की सारी रचनाएं हैं और ये हम सभी की सभी हमने इस ट्रिक के अंदर लगा हुई हैं। आपको याद नहीं करनी होती है, आपको ये केवल केवल क्या करनी होती है, समझनी होती है। ठीक है, अगर आप इनको समझ गए तो आप एग्जाम में ऑप्शन देखतों के साथ ही आप इनको उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए हम इनकी ट्रिक को देखते हैं क्या है, कैसे हमने इनको लगाया है। तो देखो, मैं सारी की सारी वीडियो, अब इससे पहले जो भी वीडियो हमारे चैनल पर दी गई हैं सभी में सबसे पहला होता है उसी लेखक का या कवि का नाम जिसकी आगे सारी रचनाएं दी हुई होती हैं। तो भाई इनकी क्या है, धर्मवीर भारती। कौन, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा लेकर। भाई सूरज के कितने, मतलब 7 घोड़े हैं क्या सूरज के, हैं? इस चीज को समझो, आप दिमाग खोल के थोड़ा सा आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों, कैसे, क्या। आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी ना, अभी भी आप, अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं तो वो आप इजिली कर जाओगे। तो धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा लेकर गुनाहों के देवता के पास पहुंच गए। भाई क्या लेकर पहुंच गए, भाई सूरज का 7वां घोड़ा लेकर गुनाहों के देवता के पास कौन पहुंच गए, भाई धर्मवीर भारती जी यार। और वहां जाकर क्या किया उन्होंने, और वहां पर अंधे युग का नाटक देखा। ओहो भाई, मजे ले रहे हैं पूरे, ये नाटक भी देख रहे हैं। मतलब सूरज का 7वां घोड़ा लेकर चले गए और गुनाहों के देवता के पास गए हैं। भाई ये तो देखो किन के पास गए हैं, गुनाहों के देवता के पास। और वहां कर क्या रहे हैं, जाके अंधे युग का नाटक देख रहे हैं। अच्छा, जब इन्होंने अंधे युग का नाटक देखा तो उससे पता चला कि कनुप्रिया ठंडे लोहे का सपना अभी भी देखती है। ओहो, वाह भाई वाह। मतलब जब इन्होंने अंधे युग का नाटक देखा उससे पता चला, क्या पता चला, कि कनुप्रिया जो है ठंडे लोहे का सपना अभी भी देखती है। भाई अभी भी उसने सपना देखना नहीं छोड़ा है। किसने, कनुप्रिया ने। कैसा, ठंडे लोहे का सपना देखना अभी भी नहीं छोड़ा है। और 7 गीत वर्ष भर में गाती है। यार गाने की जो क्षमता है ना इसकी बहुत कम है। क्यों, क्योंकि यार 7 गीत वर्ष भर में गा रही है, यानी कि एक वर्ष में 7 गीत गा रही है। कौन गा रही है, कनुप्रिया है। और ठंडे लोहे का सपना देख रही है यार। तो हुआ क्या इसके बाद, इससे दुखी होकर पश्यंती, कौन भाई, पश्यंती, किससे दुखी होकर, कनुप्रिया से दुखी हो गई है। क्यों, क्योंकि भैया ये ठंडे लोहे का सपना देख रही थी और सपना अभी भी देखती है और 7 गीत गाती है। कब, वर्ष भर में 7 ही गीत गाती है। तो पश्यंती ने क्या किया फिर भाई, दुखी होकर ठेले पर हिमालय लेकर, क्या लेकर के, ठेले पर हिमालय। यार मतलब उसका ठेला कितना बड़ा होगा यार कि उसने हिमालय को ठेले पर रख लिया है। ठेले पर हिमालय लेकर फिर क्या करा उसने, बंद गली के आखिरी मकान पर पहुंच जाती है। उसने भाई जब वो दुखी हो गई, कौन, पश्यंती दुखी हो गई, तो उसने क्या किया, ठेले पर हिमालय को लिया और बंद गली के आखिरी मकान पर पहुंच जाती है। तो इसको आप समझना, इस वीडियो को आप जो है देखना, दोबारा देखना इनको। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको हमारी जो ट्रिक है बना हुई, भाई आप YouTube पर आप सारे चैनल देख लेना, आप कहीं भी कोई से भी चैनल देख लेना, आपको इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं समझाएगा दोस्त। हिंदी साहित्य को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं यार, और जबकि सबसे आसान है। एक बार कहानी सुनो और आप इजली कर जाओगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जाकर के पिछली वाली वीडियो देख लो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अब आती जाएंगी आगे को, लेकिन इससे पहली वीडियो जो भी मैंने दी हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप सभी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। अब आगे और वीडियो आएंगी। धन्यवाद।